क्या आपको लग रहा है, जैसा हम बार बार ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को सुधारना और देश की बेरोजगारी से डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये फैसले कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि वो अपनी जनता को एड्रेस कर रहे हैं बिना इस बात को जहन में रखे हुए कि क्या इम्पैक्ट दुनिया में देशों पर होने जा रहा है। ऐसे में ये कितना बेनिफिशियल अमेरिका के लिए होगा। प्लस दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहती हूँ आपसे, ब्रिक्स को लेकर भारत से अभी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अभी पेंडिंग है, अभी थोड़ी देर में वो मुलाकात होगी। और उससे पहले ये जो टैरिफ बम फोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या आपको लगता है इस पर असर होगा मीटिंग पर? देखिए, इसमें दो पक्ष साफ साफ है। पहली बात कि एक जो परसेप्शन एक क्रिएट किया गया कि जो नॉन एंटी अमेरिकन कैंप है, एक तरीके से हेजिंग हो रहा है अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक्स के खिलाफ। मुझे लगता है कि ट्रंप जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इस परसेप्शन को इसको तोड़ना चाहते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो एक साथ या कंट्रीज हैं जो एंटी अमेरिकन कैंप के रूप में माना जाता है। हालांकि भारत को एंटी अमेरिकन कैंप में नहीं माना जाता क्योंकि भारत क्वाड का भी मेंबर है। ये एक इस परसेप्शन को, इस नोशन को तोड़ना चाहते हैं ट्रंप, पहली बात। दूसरी बात की जो टैरिफ्स की बात है, निश्चित रूप से ट्रंप गिव एंड टेक रिलेशंस में विश्वास करते हैं। जैसे मैंने पहले भी इसको जिक्र किया, ट्रांजिशनल इनकी लीडरशिप है और वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इकोनॉमी है, निश्चित रूप से उसमें इजाफा हो, बेहतर हो। अब आप देखिए कि जब मोदी जी गए हैं तो उनके पास में उनकी बास्केट में 5 बड़े मुद्दे शामिल है और वो दोनों देशों की पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। पहला ट्रेड है, दूसरा एनर्जी है, तीसरा टेक्नोलॉजी है, चौथा आप सप्लाई चेन है और पांचवा डिफेंस है। ये पांचों ट्रेड से रिलेटेड है, जहां पे ट्रेड, एनर्जी क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो इंपोर्ट होता है भारत करता है, डिफेंस का जो चूंकि वहां पे आपको कॉम्पीट करना है, चाइना अपनी डिफेंस पॉलिसी और अपने आर्म्स प्रोडक्शन में एक चेंजेस लेके आया है, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए भारत को, वो मुझे नहीं लगता कि बाकी ब्रिक्स कंट्री, खासकर क्योंकि अमेरिका का जो प्राइम टारगेट है वो चाइना है, चाइना पे टैरिफ बढ़ाना है और उसके माध्यम से जो एक तरीके से सप्लाई चेन के माध्यम से जो चाइना एक बेनिफिट उठा रहा था उसको काउंटर करने के लिए। और भारत को कभी से, ये ट्रंप ही नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रमोट कर रहा था जैसे चाइना इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ताकि इंडिया के माध्यम से यूरोप भी कनेक्ट किया है। तो कोशिश किया जा रहा था कि सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए, भारत को इससे जोड़ के, और अमेरिका का इकोनॉमिक जो एक पार्टनरशिप है वो भारत के साथ हो, ताकि चाइना को ट्रेड के क्षेत्र में या इकोनॉमिक क्षेत्र में भी काउंटर बैलेंस किया जाए। एक तरफा डिपेंडेंसी चाइना पे अमेरिका के लिए भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लार्जर जो डिपेंडेंसी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चीन का एकाधिकार जो बना हुआ था, मोनोपोली जो थी, वो खत्म किया जाएगा। क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि ये हो पाएगा? आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ब्रिक्स के बारे में बताऊं। ये जो 100% टैरिफ का उन्होंने कहा है, धमकी दी है, वो ये बहुत दिन से चल रहा है उनका। और उनका मेन जो पर्पस उसका था कि ये US डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको अपना वर्चस्व बना रहे हैं। और भारत ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वो कभी भी कुछ कह सकते हैं, तो उन्होंने ये अब धमकी दी है फिर से कि मैं 100% लगा सकता हूं उस पर अगर ये इन्होंने कुछ किया तो। दूसरा जो है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, विजुअल्स आ रहे हैं, देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं,